हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। और प्रीवियस 2 डेज से एज पर जैसा हमने सोचा था कि हम हर डे हर दिन हर एक चैप्टर को वाइंड अप करेंगे बिजनेस स्टडीज के। तो हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और सेकेंड चैप्टर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर और चैप्टर में हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं केवल 2 टॉपिक बताऊंगी जो केवल अगर आप कर ले तो ये चैप्टर आपको केवल यही क्वेश्चन नजर आएंगे, दोनों क्वेश्चन नजर आएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला नाम में जो नाम होता है ना चैप्टर का, सबसे पहला सवाल भी वही होता है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का जो वर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट, यही क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है ऑल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द होल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्राइज is known as business environment. All those factors and forces which are outside the control of the whole business enterprise is known as business environment. Next question है कि भाई environment scanning क्या है। तो having the complete knowledge of the whole business environment is known as environment scanning. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग कवर किया। सेकेंडली हमने पढ़ा व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो हैविंग द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द होल बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का जिसे हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर अगर आप बुक में चेक करेंगे तो सबसे पहला फीचर होगा हमारा जनरल फोर्सेस। तो जनरल फोर्सेस क्या होता है बच्चों, जनरल फोर्सेस होता है जितने भी डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसको हम जनरल फोर्सेस कहते हैं। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वो सारे है ना। और जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं या फिर हम बोलें कि हमारे जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, मतलब हमारा कॉम्पिटिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे बैंकर्स और जितने भी हमारे प्रमोटर्स है, मतलब बाहर के लोग, बैंकर्स और क्रेडिटर में नहीं बोला, कॉम्पिटिटर्स बोला, ये सब हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस में आते हैं। तो जनरल फोर्सेस के नाम पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, स्पेसिफिक और एक्सटर्नल फोर्सेस के नाम पूछ सकते हैं। तो ये हमारा एज अ फीचर भी है और वन ऑफ द सेपरेट टॉपिक भी हमें रेडी करना है। उसके बाद दूसरा फीचर होता है इंटर रिलेटिविटी या फिर रिलेटेडनेस। एक जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन है वो आपस में जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड है। और बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इजी गोइंग नहीं होता। कुछ भी नहीं पता बेटा कब किस चीज की डिमांड बढ़ जाए, कब किस चीज की डिमांड कम हो जाए, मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस हो जाए, कुछ पता नहीं होता। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इंटर रिलेटेड होता है, रिलेटिविटी होती है, डायनेमिक बाय नेचर भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हमने कर ही लिया। तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा नेक्स्ट वाला जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमें हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस के लिए एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, अगर हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की पूरी तरह नॉलेज है तो पहला इंपॉर्टेंस आएगा इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब अगर हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट नॉलेज है तो कहीं पर भी कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को हम ही ग्रास्प करेंगे। तो इसे बोलते हैं हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम बुक में इसको रीड करें तो इसमें पहला पॉइंट देखा है अपॉर्चुनिटी मींस द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स व्हिच हेल्प द कंपनी टू improve its performance. The business firm which is able to encash their opportunity to an early stage gets maximum benefit and leave
इट्स कॉम्पिटिटर्स बिहाइंड। अगर हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रास्प करेंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर्स पीछे रह जाएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही होता है कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा होता है इट आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट नॉलेज है तो कहाँ डर है और कहाँ डर की चीजें हैं, हम उसके सिग्नल पहले ही हमें मिल जाएंगे और हम उस डर से अपने आप को बचा लेंगे, उस परेशानी से अपने आप को बचा लेंगे। तीसरा होता है हेल्प्स टू एडजस्ट विद द रैपिड चेंजेस। अगर हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट नॉलेज है तो हम एडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं किसके साथ, जो भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, जो भी चीजें नए ट्रेंड में आ रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, हम उसको अपने बिजनेस में अपने बिजनेस के तरीके से उस इनोवेशंस और इन्वेंशन को खुद भी अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस की वजह से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है हेल्प्स टू टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर हमें मालूम है कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए आगे आने वाले टाइम पे ज्यादा यूजफुल होंगे तो हम उसे अडेप्ट करेंगे और टैप करेंगे और उसको फटाफट से अपने पास असेंबल करेंगे। और फाइनली दिस ऑल द थिंग्स मिलाकर हमारे साथ क्या हेल्प होगी कि हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। हमारी ओवरऑल इन सभी चीजों से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, केस बेस्ड इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड ज्यादा नजर आएंगे आपको, डायरेक्ट आने के थोड़े चांसेस कम होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस केस स्टडीज में ज्यादा नजर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भाई इसके कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। तो बिजनेस डायमेंशंस के बेसिकली कौन कौन से डायमेंशन है, एक एक नाम देख लेते हैं। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देन है लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो दीज आर द 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इनको डेफिनेशन को कॉमन याद कर लो। ऑल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऑल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सोसाइटी ऑफ द कंट्री इज नोन एज सोशल एनवायरनमेंट। ऑल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द politics of the government या policies of the government is known as political environment. Again, all those factors and forces which directly influence the legal procedures of the business of the environment or the government, legal acts of the government, legal procedures, parliament acts, special act by the parliament, कुछ भी लिख सकते हैं, is known as legal environment. And all those factors and forces will directly influence the innovation technology of the country, inventions of the country is known as technological environment. तो डेफिनेशंस कहीं ना कहीं नाम से ही हम बना पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्यों आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस में नहीं आएगी, केस स्टडी पहचानना होगा। तो जिस केस स्टडी में इकोनॉमिक टर्म्स का जिक्र हो रहा हो, जैसे इकोनॉमी में आने वाले सारे चैप्टर्स बीओपी, बीओटी, मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज और बहुत सारी चीजें जो आपने चैप्टर में पढ़ी हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज, डीमोनेटाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सारी चीजों का जिक्र होगा। तो उसका आंसर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जीएसटी, these all will come in the economic environment aspects. सोशल के अंदर आ जाता है हमारा सोसाइटी वेलफेयर, कोई भी फेस्टिव की बात हो रही हो, फेस्टिवल की बात हो रही हो और सोसाइटी के वेलफेयर की बात हो रही हो, इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करने की बात हो रही हो और हैबिट्स की और हमारे फैमिली में हमारे कंपोजिशंस ऑफ फैमिली की या फिर एजुकेशन फॉर अ गर्ल चाइल्ड और सोशल वैल्यूज़ की और अच्छी अच्छी क्वालिटी गुड्स का प्रोडक्शन करना, केमिकल्स का यूज ना करना, इको फ्रेंडली चीजों का यूज करना, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो ये सारे जिक्र जिस भी केस बेस में होगा उसका आंसर सोशल एनवायरनमेंट होगा। जहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज की बात होगी, जैसे पहले आप ट्रांजिस्टर्स का यूज करते थे और अब आप अच्छे अच्छे पूरा पूरा म्यूजिक सिस्टम्स हमारे पास रहते हैं, हम उससे यूज करते हैं घर में। तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी का ही तो चेंज होना है ना। और
पहले वैक्यूम ट्यूब्स और फिर कंप्यूटर कितने बड़े बड़े फॉर्म में आते थे, और आज तो लैपटॉप्स और उससे भी छोटे फॉर्म में हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये नहीं तो छोटा सा एग्जांपल है, हम ऑनलाइन ग्रोसरी बुक कर सकते हैं, मूवी टिकट्स बुक कर सकते हैं, हम कहीं जाने आने के लिए टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द इन्वेंशंस एंड द हाई फाई टेक्नोलॉजी ऑफ द कंट्री, दे ऑल विल कम इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लीगल में सारे एक्ट आ जाएंगे बच्चों, और पॉलिटिकल में जो भी कैंपेन चला था, कुछ पॉलिटिकल इशू हुआ था, तो वो सारी चीजें पॉलिटिकल में आएंगी। जैसे जागो ग्राहक जागो, प्लास्टिक का कैंपेन चला था, बेटी पढ़ाओ बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और क्या बोलेंगे, सेल्फ रिलायंस इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीजें हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। तो इनकी पहचान करिए और इनके 5 एटलीस्ट आस्पेक्ट्स रेडी करिए, क्योंकि पहचान तो कर लेंगे, उसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं उस पर भी हमें ध्यान देना है। ये 1 मार्क्स के एमसीक्यूज में भी बहुत दिखते हैं, जहां पर एक जगह 2 डायमेंशंस पूछ सकते हैं, और वो हमें कैसे पता चलेगा, डायमेंशंस का जिक्र होगा तो हम एक से ज्यादा डायमेंशन पहचानेंगे, डायमेंशन लिखा होगा एस नहीं होगा तो एक ही डायमेंशन की बात हो रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वैसे कोर्स से कट गया है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि 1991 में आई थी, उसके अंदर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ था। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है आपको कि जब एलपीजी हमारी कंट्री में आई तो हमारे देश में क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए। 4 इम्पैक्ट्स सुन लीजिए आप लोग। पहला है, हम मोर डिमांडिंग हो गए, हमारे पास डिमांड्स बहुत सारी हो गई, तो मोर डिमांडिंग कस्टमर। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए हमारे पास, और ग्लोबलाइज्ड हो गए। और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ, ग्लोबलाइज के साथ साथ हम लोग के पास टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो गई, और न्यू न्यू थिंग्स हमारे पास इनोवेट हो गई, और डेवलपमेंट हुए। और सबसे बड़ी बात क्या हुई बेटा, हमारा मार्केट ओरिएंटेड हो गया। पहले क्या था, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जो प्रोडक्ट बनना है तो बनना है, तो ये तो कोई चॉइस ही नहीं थी कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि लोग उन्हीं लिमिटेड चॉइस में ही सामान खरीदते थे। अब तो वैरायटी और चॉइस है, तो जिस चीज की भी डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन उसी का ही बढ़ता है, तो उसे कहते हैं मार्केट। हम हो गया, हमारा जो तरीका है प्रोडक्शन का वो मार्केट ओरिएंटेड, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर द प्रोडक्शंस आर इंक्रीज एज वेल एज दे आर डिक्रीज्ड। नेक्स्ट है डीमोनेटाइजेशन। क्या होता है, तो डीमोनेटाइजेशन हमारा कब आया था, डीमोनेटाइजेशन ये आया था हमारा 8 नवंबर 2016, और इसमें कुछ ब्लैक मनी को रोकने के लिए कुछ करेंसी को बैन कर दिया गया था। 500,000 की करेंसी हम नहीं दोबारा से यूज कर सकते थे, तो इसे डीमोनेटाइजेशन कहा गया था। इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि टैक्स इवेशन हो गया कंट्री में, मतलब टैक्स की चोरी बंद हो गई। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो गया टैक्स का। कैश लाइट इंडिया हो गया, इंडिया में कैश लाइट, अब हम बहुत ज़्यादा कैश लेके नहीं निकलते, अगर हम चाहें तो डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी डिमोनेटाइजेशन का फायदा हुआ। और ब्लैक मार्केटिंग रिमूव हो गई और बहुत स्मूथ फंक्शनिंग हो गई। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करना शुरू करा, और एक जीडीपी भी ग्रो करी। जीडीपी ग्रो तो नहीं बोल सकते एज अ फीचर, बट आप एज अ फीचर तैयार कर लीजिए, टैक्स इवेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कैश लाइट इंडिया, रिमूवल ऑफ ब्लैक मनी। तो ये सारे पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स हैं, आप डिमोनेटाइजेशन उसको कर लीजिए तैयार। यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन मैंने आपसे कहा था लास्ट में मैं आपको केवल 2 टॉपिक बताऊंगी, जो केवल आप इस चैप्टर में कर लेंगे तो आपका चैप्टर अच्छा रेडी हो जाएगा। उसमें पहला टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ से केस स्टडी बनेगी, केस स्टडी पहचान लेना और उसके बाद उसके एस्पेक्ट्स लिख देना, एक्सप्लेनेशन अच्छा करना, मार्क्स देख लेना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना। और उसके अलावा में इसके इंपॉर्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बेस्ड इंपॉर्टेंस दिया होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी अच्छा है, रैपिड विद द चेंजेस, थ्रेड एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, ये तीनों ही अच्छे इंपॉर्टेंस माने गए हैं। 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में जनरल फोर्सेस के नाम, स्पेसिफिक फोर्सेस के नाम,
ये हमसे पूछ सकते हैं, या फिर एनवायरमेंट स्कैनिंग का भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमें दिखेगा। तो 2 लॉन्ग और 2 केस स्टडी हमने डिस्कस कर लिया। चैप्टर को अच्छे से तैयार करिए। कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछिए बच्चों, कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए, तुरंत आपके पास जरूर रिप्लाई आएगा। और वीडियो को बहुत सारी जगह आप प्लीज उसको फॉरवर्ड करिए। आपने देख तो रहे वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।